तो जो अगला सवाल है वो शायद यहाँ बैठे हुए सभी के मन में हैं, पर शायद अगर हम इनको बोलते तो यहाँ पे खड़े होकर नहीं पूछ पाते। सवाल है कि ये टीनेजर्स हैं। मेरी भाषा में बोलूं तो इनको सुंदर कन्या और सुंदर बालक बहुत अच्छे लगते हैं। शायद स्वाभाविक है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, इस पर कैसे संयम रखें? चलती रहेगी, याद रखना। ये जो आपको एक बार के लिए लग रहा है ना, हम वो लाइफ जी चुके कि एक ब्रेकअप होता और लगता है यही मेरा सच्चा प्यार था, अब तो इसके बिना तो कुछ नहीं है। 2 महीने बाद दूसरा सच्चा प्यार हो गया, 6ठे महीने तीसरा सच्चा प्यार हो गया, शादी तक तो पता नहीं कितने सच्चे प्यार होते रहते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दी, क्योंकि जिस दिन आप प्रॉब्लम में फंसे ना, इसका एग्जाम्पल है, कई बार लोग कहते हैं कि दोस्त वो जो हर काम में सपोर्ट करे, कर्ण जैसे दोस्त बनो। मैं कहती हूँ कतई मत बनो। दोस्ती बहुत अच्छी होगी कर्ण और दुर्योधन की, लेकिन डूबे दोनों ही। एक है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, इस पर कैसे संयम रखें? ये क्या आप लोग जानना चाहते हैं? क्या पहले क्वेश्चन में तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी आपको। तो एक तो ना ऐसे कुछ टॉपिक्स के एक्साइटमेंट खत्म करिए आप, तब जाके आप दूसरा संयम बना पाएंगे। कि ऐसी बातें होते ही अलग ही आपको ऐसा लगता है ओ क्या, कौन सी बड़ी बात है, जनरल बात है, नेचुरल बात है। अट्रैक्शन होता है, नेचुरल चीज़ें हैं, इनको जब आप नेचुरल करोगे तब जाके तो संयम बनेगा। आप खुद इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपको पहले ये चीज़ नॉर्मल करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें नेचुरल है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो नेचुरल है, और वो आपकी बस की चीज़ नहीं है। आपको ये नहीं बोल सकता कि इसको कैसे बंद करूं, ये नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान आपको अच्छा दिख रहा है तो आपको अच्छा दिखेगा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखता है, वो अट्रैक्शन होगा। आगे क्या कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा सबको लगता है, पर आपकी प्रायोरिटी किस वक्त क्या है ये डिसाइड आप करते हैं। स्पिरिचुअली आपको कहा जाता है ये आपके इमोशंस हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए, पर आपका काम है उसको बताना कि मालिक तुम नहीं मैं हूं। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। मैं बताऊंगा कब क्या करना है, तुम नहीं बताओगे। कि उसने बोला कि यहाँ जाना है तो हम आंख बंद करके चल लिए, उसने बोलना ये करना है तो हमने आंख बंद करके कर लिया। तो आप क्या है फिर? स्लेव हैं आप। फिर तो हर जगह यही रहेंगे आप। ये तो सिर्फ एक बात नहीं है ना कि एक आपको ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, ये हर जगह है। फिर खाने को लेकर भी होगी, फिर काम को लेकर भी होगी, फिर रिलेशनशिप्स को लेकर भी होगी, फिर फेलियर्स को लेकर भी। यानी वही चला रहा है आपको बैठे बैठे। आप कर क्या रहे हो? आप रोबोट हैं, है क्या? तो ये चीजें खुद को याद दिलाना कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, अगर आपको पसंद, आप बात भी करें, लेकिन जैसे ही वो चीजें आपके प्रायोरिटी लिस्ट को हावी कर दे तब रुकना जरूरी है। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। रिलेशनशिप सब ये चीजें चलती रहती है और चलती रहेगी, याद रखना। ये जो आपको एक बार के लिए लग रहा है ना, हम वो लाइफ जी चुके कि एक ब्रेकअप होता और लगता है यही मेरा सच्चा प्यार था, अब तो इसके बिना तो कुछ नहीं है। 2 महीने बाद दूसरा सच्चा प्यार हो गया, 6ठे महीने तीसरा सच्चा प्यार हो गया, शादी तक तो पता नहीं कितने सच्चे प्यार होते रहते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, है ना? ठीक है, जब जिस समय जहां हो वहां अपना 100% दीजिए, पर आपकी प्रायोरिटी कब क्या है इस पर फोकस करिए। जब आपकी प्रायोरिटी आपकी स्टडीज है तो उस पर हावी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये अभी मेरी प्रायोरिटी है। एंड रिमेंबर दिस, आप अगर रिलेशनशिप को सीरियसली भी ले रहे हैं कि चलो ये मेरा सीरियस रिलेशनशिप है,
तो आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी को प्रायोरिटी माने। अगर आप कह रहे कि मुझे काम करना है या मेरे पढ़ाई का टाइम हो गया और सामने वाला नहीं अभी 5 मिनट और, अच्छा नहीं है भाई छोड़ दो अभी छोड़ो, क्योंकि ये फिर आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे आपको। रिलेशनशिप में याद रखना दोनों साथ में ग्रो करने चाहिए। अगर वो आपके ग्रोथ को कम कर दे, ये पार्टनर अच्छा नहीं है और ये लंबे समय तक जाएगा भी नहीं। तो अगर आपको सही में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करे, तो उसको बोलना चाहिए कि जितना आज का टाइम था हो गई बात, अब पढ़ने अब काम करो। ये अच्छे, तो आपको सिर्फ ये दोस्ती में भी होता है, चाहे दोस्त है रिलेशनशिप है, आपको वो लोग ग्रोथ की ओर लेकर जाने चाहिए, आपको पीछे नहीं खींचना चाहिए। जो आपको पीछे, इसीलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं, इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बोला गया है कि 99% रिलेशनशिप इस एज में आपको डिस्ट्रैक्ट करे, यानी आपकी प्रायोरिटी से पीछे खींच लेते हैं, गोल से पीछे खींच लेते हैं, पढ़ाई से पीछे खींच लेते हैं, काम से पीछे खींच लेते हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है नहीं, इसीलिए पेरेंट्स अगेंस्ट है। जहाँ उनको पता लगने लगा कि इसका रिलेशनशिप इसको और अच्छा कर रहा है, वही पेरेंट्स आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है भाई, अच्छा इंसान चुना है, अच्छा लड़का चुना है, अच्छी लड़की चुना है। पर वो देखते कि मेरे बच्चे में ऐसा बदलाव आ गया कि कहाँ मेहनती बच्चा एकदम वेल्ला बच्चा हो गया कि कुछ काम उसको सूझता नहीं है, तो ये मत करिए। तो आपका नेचुरल जो प्रोसेस है आप रखिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को हावी मत होने दीजिए। ओके, ध्यान रखेंगे क्या? तो एक बार ताली बजा के बता दो कि वादा कर रहे हो तुम लोग कि प्रायोरिटी अभी पढ़ाई है कि सुंदर कन्या सुंदर बालक है? क्या बात है। तो अब सारे सवाल इसी मुद्दे पे नहीं आएंगे, और सक्सेसफुल हो जाओगे तो सुंदर कन्या सुंदर बालक सब मिल जाएंगे आराम से ये टेम्पररी मस्ती है। एक्चुअली आगे जाके जब लाइफ सामने आती है ना, तब आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता। प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। ये नहीं है कि सक्सेसफुल मतलब रिच इंसान होता है, पर एक ऐसा इंसान जो एम्बिशियस है, जिसको सच में कुछ लाइफ में करना है, आपको प्यार आगे जाके ऐसे से ही होगा। और प्यार होना हो, याद रखना, पार्टनर भले ही किसी को वैसा पसंद आए ना आए अलग है, लेकिन आगे जाके कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वैला इंसान मेरे बच्चे का बाप बने या मेरे बच्चे की माँ बने, क्योंकि फिर बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। तो इसीलिए फिर वो प्यार उस वक्त बदल जाता है कि नहीं नहीं, शादी ऐसे से नहीं, शादी तो हमको समझदार से ही करनी है। ये चेंज आता है। ये भी ध्यान रखिए कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए काबिल है, तो आपको पार्टनर्स भी वैसे काबिल मिलते हैं। जब आप खुद ही ढंग से कुछ नहीं कर रहे, तो आपको पार्टनर भी वैसा ही मिलेगा। और किसको ऐसा इंसान अच्छा लगता है? आगे जाके तो नहीं लगेगा। बाहरी में कितने महीने निकाल लोगे? कुछ महीने बाहरी सुंदर, फिर वो सुंदरता भी खत्म हो जाती है। करेक्ट? जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हो और वो हाइप क्रिएट होता है कि अरे भाई 10 महीने बाद, तब वो बोलते ना अब फॉर ग्रांटेड हो गया है, अब क्यों उतने सुंदर नहीं लग रहे आपको आपके पार्टनर्स, क्योंकि वो थोड़े टाइम का है। फिर आपकी वो सुंदरता बढ़ती कब है? हैबिट से, बिहेवियर से, थॉट प्रोसेस से, माइंड सेट से। प्यार इन चीज़ों से करो, तभी जाके ग्रोथ होगा। बाहरी सुंदरता से प्यार कुछ महीने ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। अगला प्रश्न, नई बात पे हमें प्रकाश मिले कि पेरेंट्स हमें संस्कारवान बनाना चाहते हैं, अनुशासित चाहते हैं, एक आइडियल बच्चा बनाना चाहते हैं, पर दोस्त हमें उसमें कूल नहीं मानते। जैसा कि आपने कहा, जब दोस्तों के पास जाते हैं तो हमारी कुछ अलग इच्छाएं होती हैं, तो हम दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। इसका सही समावेश कैसे करें? अच्छे दोस्त बनाइए। यू कैन चेंज योर पेरेंट्स बट यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स। क्या बात है, जोरदार तालियां। ऑप्शन जो है वही कर सकते हैं ना। तो देखिए, एक जगह तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, पेरेंट्स तो वही रहेंगे। दोस्त अच्छे बना सकते हो ज़्यादा, तो ताकि वो बैलेंस वो आपके साथ क्रिएट कर सके। शुरुआती में मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, अब गिन के 2-3 रह गए हैं, जो समझ पाए कि मैं काम क्या कर रही हूँ और जो उस चीज़ में मुझे सपोर्ट कर पाए। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं
मैं हमेशा कहती हूँ देखिए, दोस्ती को कभी भी फोन कॉल्स, हैंगआउट्स, कितना चिल कर रहे हो, इस पे जज मत करिए, क्योंकि एक टाइम तक आप ये सब बहुत करते हैं। जब रियलिटी हिट करती है ना, जब काम करना शुरू करते हैं और आपको लग रहा है कि आप करियर बना रहे हैं, लाइफ बना रहे हैं, आपके पास परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता रोज मिलने का, फोन करने का। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं था भाई, मुझे ऐसा था। लेकिन उस वक्त मेरे वो कुछ दोस्त थे जिन्होंने इस चीज को समझा, जो खुद भी वैसे ही थे कि अपनी जिंदगी बना रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम साइलेंटली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हम कुछ कुछ समय में एक बार कॉल पे कनेक्ट होते थे, और वो एक बार में हम मानो पूरे इतने महीनों की भड़ास निकाल रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, कंप्लीट कर लिया। और फिर हम जानते थे कि अब वापस कुछ महीने तक एक दूसरे को तंग नहीं करना है। तो दोस्त ऐसे हो जो आपके काम में, आपके आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करे। जो मैंने आपके रिलेशनशिप के लिए भी बोला कि जो आपको काम से पीछे कर दे, जो काम छोड़ के आपको बोले कि नहीं मज़े करते हैं, क्लबिंग करते हैं, आई डोंट थिंक ये अच्छे दोस्त होते हैं। क्योंकि जिस दिन आप प्रॉब्लम में फंसे ना, इसका एग्जाम्पल है, कई बार लोग कहते हैं कि दोस्त वो जो हर काम में सपोर्ट करे, कर्ण जैसे दोस्त बनो। मैं कहती हूँ कतई मत बनो। दोस्ती बहुत अच्छी होगी कर्ण और दुर्योधन की, लेकिन डूबे दोनों ही। बच जाते तो मैं मानती भी कि भाई दोस्ती बड़ी अच्छी थी, दोनों के दोनों ही डूब गए। इससे अच्छे तो कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती थी कि साथ नहीं छोड़ा श्री कृष्ण ने, लेकिन जब उसने शस्त्र छोड़ दिए, खड़े वहीं थे भगवान सपोर्ट करने के लिए, पर इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि उसने शस्त्र छोड़ दिए। वो बोले मैं तो शस्त्र उठवा के रहूंगा, जो सही है वही कराऊंगा और यहीं खड़े होकर कराऊंगा, छोड़ के भी नहीं जाऊंगा। ये दोस्त है आपके कि जो गलत ना करने दे आपको। वो दोस्त मत बनाइए जो कहे करे चल भाई कोई बात नहीं मैं साथ हूं, गलत भी कर, जिस दिन पकड़े गए पीछे मुड़ के देखो कि यही पहले भागेगा। तो ये सच्चे दोस्त आपके, जो गलत में भी आपका साथ दे, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है। जो साथ खड़े रहकर आपको गलत नहीं करने दे, ये आपके सच्चे दोस्त है। और इसीलिए देखिए, मैं एक बहुत फनी भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अधिकतर रिश्ते भगवान ने बना के भेजे हैं। पेरेंट्स आप खुद चूज नहीं करते, सिबलिंग्स आप खुद चूज नहीं करते, रिलेटिव्स आप खुद चूज नहीं करते, यहाँ तक के जोड़ियाँ भी बोलते तो यही है कि ऊपर से ही बन के आती है, जब जैसे मिलना है आपको मिल ही जाते हैं। तो बच्चा एक ही रिश्ता जो आप चुनते हैं, खुद चुनते हैं। तो भगवान भी जब ऊपर जाएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि सब तो मैंने तैयारी करके दी थी, एक काम दिया था कि तुम दोस्त अच्छे बना लो, तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। ऐसा मत करना, ऊपर जाके बोलना कि कम से कम हमने दोस्त तो अच्छे बनाए हैं। वैसे मैं इसमें एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भटक जाते हैं कभी, इन्हें पता ही नहीं पड़ता अच्छे दोस्त कौन हैं। मैंने जैसा कहा, जो आपको गलत ना करने दे, लेकिन सपोर्ट में रहे पर गलत नहीं करने दे। उस वक्त आपको बताए कि तुम गलत हो और इस चीज में मैं साथ खड़े, भले ही वो आपके पीछे हैं पर आपका साथ नहीं देंगे वो उस काम में, और व्यक्ति उसी फ्रेंड को छोड़ देता है। आज की जनरेशन, कई बार मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं जो गलत करे, और जब हमने उनकी गलती को पॉइंट आउट किया तो उनका रिएक्शन यही था कि तुम तो दोस्त हो, तुमको तो हर चीज में सपोर्ट करना चाहिए। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमने दोस्ती का मीनिंग कितना बदल दिया है। ऐसे दोस्त आपके नहीं होने चाहिए। दोस्त तो अच्छे होने चाहिए जो सपोर्ट करे आपको, अच्छी और बुरी और नहीं, आपको और अच्छा बनाए। रिलेशनशिप दुनिया का कोई भी हो, जो आपको बेहतर बनाए वही अच्छा, जो आपको बदतर बनाए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है।